हाँ अनुराग निकाली है। सर फर्स्ट अनुराग में तो इसमें SN2 होना चाहिए। हाँ ये तो मैंने कल ही करा दिया था। SOCl2 डाला, मैकेनिज्म लगेगा SNI, आंसर ये आएगा रिटेंशन वाला प्रोडक्ट MEHCl और D, याद है ना, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट। और दूसरे केस में जब पाइरीडीन डाला तो बेस HCl से H+ को ले जाएगा, Cl- रह जाएगा, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इसलिए SN2, और आंसर आएगा इन्वर्टेड वाला। ये कल करा दिया था ना ये वाला तो। यस सर। ये तो हो चुका है, ये कल करा दिया था। इस वाले का आंसर क्या है अनुराग, इस वाले का? हाँ निकाला किसी ने कि नहीं? देखो आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आंसर होगा क्या? मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, ऊपर वाला मैंने करा दिया, कल भी कराया हुआ ये। जहां मैंने SOCl2 PY लिखा था, वहां PCl5 या PCl3 भी काम कर सकते हैं, उसमें भी SN2 लगेगा। ये आंसर ये होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आंसर ये होगा। तीसरा ऑप्शन बोथ या नन। ये A B C और D है नन। बोलना किसी को आंसर। सर बोथ। नहीं कर, देखो जरा बात आंसर। D हो जाएगा फिर। हाँ इसका सही है, सिद्धि का सही है, और अनुराग ने बोला कि अभी आंसर। यस सर, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है शायद इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दे अनुराग एक बार। देखो ये चीज सबको समझ आ गई ना, ये तो बनेगा ही बनेगा। ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड बनेगा, ये सबको पता है। CH2 14 डबल बॉन्ड CH, CH2O S डबल बॉन्ड O और Cl, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? मैकेनिज्म में ये O इलेक्ट्रॉन SOCl2 था, ये मैंने कल मैकेनिज्म कराया हुआ ना इसका। सेम चीज, S डबल बॉन्ड O Cl O इलेक्ट्रॉन, ये O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये O इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा।
तो उसके बाद HCl बाहर निकलता है, याद आया कि नहीं? ये बनता है ना फिर उसके बाद, यस सर। ये बन जाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप में देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ध्यान देना, SO2 को बाहर निकलना है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सही ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, SO2 तो अभी तो बाहर निकलेगा, और ये निकल रहा है यहाँ से, और ये आ गई ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान देना, ये आ गई ट्रांजिशन स्टेट जो मैं नीचे बना रहा हूँ अभी अगली। CH2 डॉटेड बॉन्ड 14, CH, यहां पे CH डॉटेड बॉन्ड CH2 डॉटेड बॉन्ड OS डॉटेड बॉन्ड यहां पे भी, ये पूरा बॉन्ड डबल बॉन्ड O, यहाँ डॉटेड बॉन्ड Cl, और ये Cl होगा माइनस वाला, ये होगा पार्शियली पॉजिटिव, और दोनों में एक बॉन्ड बन गया। ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, 6MCTS। और अगर तुम इससे जोड़ते हो डायरेक्ट, इस Cl को, ध्यान देना, इस Cl को डायरेक्ट इससे जोड़ते हो, इस वाले से, तो कितने मेंबर की स्टेट आ रही है? अगर इससे डायरेक्ट OH हटके, ये वाला OH हटके यहीं Cl लग जाए, तो कितने मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ रही है? 4 मेंबर की आ रही है कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए इस वाले से Cl लगेगा, इस वाले से, इस वाले कार्बन से Cl लगेगा, और इस वजह से इस मैकेनिज्म का नाम भी क्या होगा? SNI डैश, बताया था ना एलाइलिक में, यस सर। ये SNI डैश है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? सर आई डैश इसलिए लगा रहे हैं ना, मतलब अलग है थोड़ा उससे, और हाँ, उससे रेजोनेंस थोड़ा भी नहीं अलग है है, ये। बिल्कुल। सर ये आपने उस दिन ये तो बताया था कि मतलब उस वाले में रेजोनेंस नहीं है, एंटी एलाइलिक बॉन्डिंग में सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एलाइलिक सबस्ट्रेट्स के अंदर, सर, बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इसमें ही भी वही इलेक्ट्रॉन जा होगा। रहे हैं इसके। हाँ, इसमें पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके अंदर, समझा कि नहीं? यस सर। हम्म। तो इसलिए आंसर इसका मेजरली आंसर ये आएगा, मोर देन 90%, इसलिए इसी को बोलते हैं आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब अगर मैं तुमसे बोलूं एक क्वेश्चन ये, चलो अगले पेज में बताता हूँ, बस 2 क्वेश्चन और, ये यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तुम्हें बताना है एसेट इस केस में, यानी SNI, SN2 और SNI डैश, रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा इनका। एक तो ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, ध्यान देना, एक क्वेश्चन ये ले लिया CH14, इसके क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं इसके क्वेश्चन और कराऊंगा, मेरे को टाइम मिल जाएगा ना, मैं इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें, ताकि कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर रहे, और छोटा मोटा क्वेश्चन आए तो तुम आसानी से कर लो वहां पे। ये अगर है, और इसमें डाल दिया मैंने SOCl2, तो आंसर क्या है?
हाँ, बोलना है किसी को आंसर के नहीं? अब आर्यन, हाँ मांग बोला आंसर। सर पहले वाले का ट्राई करता हूँ सर। हाँ एस बोल एन बोल। आई डैश और एस एन आई। नहीं नहीं, देखो आंसर देखो, इसमें सर मैं फर्स्ट वाले बोलूँ केस में फर्स्ट आंसर। वाले का? हाँ बोल बोल, गर्व, सर एस बोलोगे तो एन आंसर टू, याद रहेंगे। हाँ एस एन टू फिर एस एन आई डैश फिर एस एन आई। बिल्कुल सही है, यही आंसर है, SN2 SNI डैश। क्या रीजन बता सकता है इसका गर्व सिंगल? सर मैंने तो मतलब वो ऐसे करके देखा कि जैसे एस एन आई होता है तो सर उसमें वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप कुछ फॉर्म होता है। और सर एस एन जैसे आई डैश था उसमें सर वो 6 मेंबर रिंग स्टेबल रिंग ऐसे फॉर्म हो रही थी तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और सर एस एन टू में तो मतलब सीधे ही वो मिल जाता है हमें क्या चल 80% करेक्ट है, ये। एक बार सुन लेंगे जल्दी। 80% करेक्ट है तेरा। देखो, SNI के अंदर तो न्यूक्लियोफाइल था ही नहीं, SNI में न्यूक्लियोफाइल था ही नहीं। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने जबरदस्ती न्यूक्लियोफाइल बनाया था, कहाँ से, इससे इलेक्ट्रॉन लेके, और CH3O। अगर तुम्हें ध्यान हो, SNI में जबरदस्ती न्यूक्लियोफाइल बनाया गया था। ये था कि नहीं इसके अंदर, ये Cl डबल बॉन्ड हो, ध्यान आया कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पार्शियल बॉन्ड, और ये नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, और ये बनी 4 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट। इसमें 4MCTS थी, हाईली अनस्टेबल, जबरदस्ती न्यूक्लियोफाइल बनाया गया था अपने ही, इंट्रामोलिकुलर था ये प्रोसेस क्या था, इंट्रामोलिकुलर, सही ना? और SNI डैश में, इसमें फिर भी बन सकता है क्योंकि इसमें 6MCTS है, लेकिन इसमें भी न्यूक्लियोफाइल अंदर से लिया गया था और जबरदस्ती बनाया गया उसको भी, सही ना? तो इस वजह से 6MCTS इसमें न्यूक्लियोफाइल हमारे पास था ही। SN2 के अंदर तो HCl से पायरिडीन ने H+ दिया और Cl- बन गया, तो इससे SN2 सबसे फास्ट थी इस केस में, फिर SNI डैश, फिर SNI। समझ आ गया कि नहीं? यस समझ आ सर। गया कि नहीं ये? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही है। हिमांग, अब तेरे को ना याद रहेगा, अगर कुछ गलत बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे याद रहता है उससे। अब SOCl2 इस केस में डाला, क्या निकाला आंसर किसी ने? निकाला किसी ने आंसर? सिद्धि बोलो। सर सर इसमें सर जहाँ पर अभी गर्व, OH लगा हुआ है वहां पे Cl आ जाएगा। बिल्कुल सही है। सिद्धि वहां पीछे क्यों नहीं आया? सर कार्बन 5 तो बॉन्ड नहीं बनाएगा ना। नहीं, 5 बॉन्ड वो तो पार्शियल हो जाएगा ना बॉन्ड तो। इसमें सिद्धि इसके अंदर 6MCTS बन नहीं पाएगी, इसमें 6MCTS बन नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो लीनियर रहेगा ना, ये पार्ट तो लीनियर रहेगा। नहीं समझ आई बात सिद्धि? यस सर। है ना? तो इसलिए इस वजह से नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए Cl जहां पे बचा वहीं पे Cl आएगा। क्लियर हो गई सबको बात की नहीं है? सर फिर रिएक्शन रेट उसका ज्यादा होगा ना 6 MCTS का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो 4MCTS ही बनेगा ना। यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। इसके क्वेश्चन मेरे को और कराने हैं, ध्यान रखना। एलाइलिक वाले सब क्वेश्चन मेरे को और कराने हैं, मैं रिंग में दे दूंगा तुम्हें एलाइल फॉर्म करके। ये लिया और यहाँ दे दिया OH, फिर बोला इसमें कि क्या आंसर आएगा। समझ गए कि नहीं? मैं ऐसे क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक करके, कि बेसिक्स तुम्हें याद रहे तब। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ रिएक्शंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहना ढंग से। और अभी तुम्हें एक पेपर देख करके पता लग जाएगा, अभी जो वेडनेसडे को पेपर दोगे, कि तुम्हें अभी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा, अभी जो है ये टॉपिक जो है SNNGP, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अभी हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना बता रहा हूँ उसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, मैकेनिज्म लिख करके। SNNGP, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसको हम एंकीमेरिक या एंचीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं। एंचीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं इसको। तो ये वर्ड याद रखेंगे इसके अंदर। और अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मैं जैसे एग्जांपल लूंगा, एक इजी वाला एग्जांपल, उससे समझाऊंगा तो उससे तुम्हें जल्दी समझ आएगा। किसने पढ़ रखा पहले ये? इसने पढ़ रखा टॉपिक है? अनुराग? नहीं सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन IIT मेंस और एडवांस में तो काफी बार आए हुए हैं।
इसमें भी आने के चांसेस हैं। देखो SN-NGP, जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला, ध्यान देंगे, मैंने तुम्हें बोला इसमें एग्जांपल लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं एग्जांपल, ये ज्यादा सही रहेगा। जैसे मैंने लिया C2H5 C2H5S CH2 Cl होगा तो 1 2 नहीं, CH2Cl है, सपोज CH2Cl है और या Br है, मैंने इसके अंदर बोला OCH डाले हैं, है ना, OCH एक्वस NH डाला है, एक्वस NH डाला है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और सपोज यहाँ पे लगा हुआ है 40, यहाँ 40 लगा हुआ है। मैं ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, ये SN-NGP आया कैसे एक्चुअल में, मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें, इसके बाद मैं इसके पॉइंट्स लिखवा दूंगा। C2H5S CH2 CH2Cl है, एक्वस NH डाला, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखो दिमाग में आंसर आना चाहिए। C2H5, किसी को बोलना है क्या? S CH2 CH2OH, एक आंसर 14 प्लस C2H5 S CH2 CH2 14 इधर कर देना, OH, दूसरा आंसर A मिलेगा, B मिलेगा, बोथ मिलेगा, नन मिलेगा। क्या आंसर बोलोगे? बोलना किसी को आंसर? बोलना किसी को आंसर इसका? सिद्धि का आंसर सही है बिल्कुल, और किसी ने आंसर नहीं किया है, आंसर आएगा बोथ, इसका आंसर बोथ आएगा, ध्यान देंगे अब, मैकेनिक्स का ध्यान देंगे अब। और इस मैकेनिक्स को लिख के देख लेना, नहीं तो कल की क्लास में समझ नहीं आएगा कुछ भी। और वेडनेसडे की जो क्लास होगी वो सबको अटेंड करनी है, 11th वाले बच्चों को भी। उसमें मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो है एल्केन का सब्स्टिट्यूशन है, हेलोजिनेशन एक तरह से, और डिटेल में होगा वो। तो इसमें अगर मैं कहता हूँ SCH2 और 14 वाला है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। देखो C2H5 ये लिया मैंने, C2H5, दोनों आंसर आएंगे इसमें, S CH2 CH2 Cl, ऐसे ही होगी चेन। और ये 14 वाला है, कोई भी लिख सकते हैं 14, ये साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए ना, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए था यहाँ हट के OH, लेकिन आंसर दोनों आए, तब जाके इसकी एक तरह से तुम कह लो कि इसकी डिस्कवरी हुई है SN-NGP। जब आंसर दोनों मिले ना, तब उन्होंने ये कंसेप्ट लगाया। देखो ये आया 14 और Cl हटेगा, ध्यान देना, Cl हटेगा, और Cl हटेगा, अंदर ही प्रेजेंट है न्यूक्लियोफिलिक एटम, अंदर ही प्रेजेंट है, बट इट शुड बी एंटी टू लिविंग ग्रुप। S अंदर ही प्रेजेंट है, इट शुड बी एंटी टू लिविंग ग्रुप, ये ध्यान रखना। यानी अगर लिविंग ग्रुप तुम्हारा 1 पे है ना, तो जो न्यूक्लियोफिलिक एटम प्रेजेंट है खुद इंट्रामोलिकुलर SN2 है, ये इंट्रामोलिकुलर SN2, तो ये 3 पे होना चाहिए या 5 पे होना चाहिए। 7 से दूर हो जाता ना तो होता नहीं है, 3 पे ही आंसर आएगा हमेशा, कुछ में लिखा भी नहीं है इसके बारे में। जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है, इट शुड बी प्रेजेंट एंटी टू द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक ही कंपाउंड में होने चाहिए, दे बोथ शुड बी एंटी टू ईच अदर, ये मेन कंडीशन है इसकी। लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, यानी लिविंग ग्रुप अगर फर्स्ट पे है तो वो होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एटम थर्ड। समझ गया कि नहीं? ये लिविंग ग्रुप एंड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, दे शुड बी एंटी टू ईच अदर, ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। 2 बार SN2 होगा, देखो आंसर क्या आता है इसमें। Cl हटा, S ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, S ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, तो देखो क्या बना, Cl माइनस हट गया, और ये चीज आई C2H5 S CH2 और ये प्लस। किसी को डाउट, किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट इसमें कोई? हाँ बोलना किसी को आंसर इसका, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। ये 14 वाला है, हम एक 14 वाला है,
अब ये जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है। अगर यहां से टूटा तो आंसर आया C2H5 S CH2 CH2 14 वाला और OH। OH से अटैक कर देंगे इधर से, इंट्रामोलिकुलर SN2 है। और अगर ये बॉन्ड यहां से टूटा तो OH आयंस यहां से अटैक कर देंगे, तब आंसर आएगा ये C2H5 S CH2 CH2 और ये 14 वाला अंदर हो जाएगा OH यहाँ। क्या समझ आया? ये दोनों आंसर आएंगे इसके। एक बार हैंड रेज करेंगे जल्दी से जिसको समझ आ गया। ये SNNGP का एक सिंपल सा मैकेनिज्म मैंने बताया, समझ आ गया। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कल कुछ भी समझ नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लूंगा कल वाला मैं। ये बिल्कुल बेसिक बता दिया मैंने SNNGP का। गर्भ सिंगल, हिमांग, मयंक, शरद, नव्या, आर्यन, नयन, लवनिका, वनी, अनुराग, मानव, प्रियंका, सिद्धि, क्रिश, नित्या, प्रिया, कनिष्क, आन्या, भव्या, जिया, आर्यमन, नवीन, छवि, अर्नव, सबको समझ आ गया। कनिष्क रेगुलर क्लास अटेंड कर। यस सर। ये समझ आ गया? हाँ, तो ये समझ आ गया ना। अब इसके ध्यान देना, ये आंसर आ गया इसका। अब एक बार ना जल्दी से ना इसके पॉइंट्स नोट कर लेंगे एक बार, ताकि मैं कल तुम्हें पढ़ाऊं तो तुम्हें आता हो। मैंने हिंट तुम्हें दे दिया है कि पहला पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है, न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप एंड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल शुड बी एंटी टू ईच अदर। पहला पॉइंट, लिविंग ग्रुप एंड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल शुड बी एंटी टू ईच अदर। एंटी टू ईच अदर कब होगा? जब लिविंग ग्रुप कहाँ पे है, वन पोजीशन पे अगर मानते हो तुम, तो न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है, न्यूक्लियोफिलिक एटम ये होना चाहिए हमारा थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, सेवंथ पोजीशन पे, इस टाइप से। न्यूक्लियोफिलिक एटम क्या क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक एटम क्या क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक एटम क्या क्या हो सकता है? उसके लिए वो न्यूक्लियोफिलिक एटम जो, जैसे अभी इधर मैंने क्या लिया था, SMe, इधर मैंने SMe लिया, OMe भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, NHMe भी हो सकता है, NMe2 भी हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एटम कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, इसमें से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा OH भी हो सकता है। इसके अलावा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, ये याद रखना जरूर। पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक एटम हो सकता है, या फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। ये ज्यादा लेंगे हम, फिनाइल ग्रुप, ये ज्यादा आएंगे न्यूक्लियोफिलिक एटम में। क्लियर होगी बात कि नहीं? मैंने अभी लिया था SMe, अभी कोई भी हो सकता है, सही ना, कोई भी हो सकता है ये। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम बताओ जरा, एसेंट मान लो अगर ये रिएक्शन हो रही होती, CH3 CH2 Cl, और एक हुई रिएक्शन CH3 या C2H5 S CH2 होल ट्वाइस Cl, दोनों में डाला मैंने एक्वस NaOH, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? एक रिएक्शन जो नॉर्मल SN2 हो रही है, या दूसरी रिएक्शन जो इसमें NGP लग रहा है, जिसमें SNNGP लग रहा है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? रेट ऑफ विच रिएक्शन विल बी फास्टर? कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? सर एनजीपी में। SNNGP फास्ट होगी कि SN2 फास्ट होगी, ये है क्वेश्चन अनुराग। सर एनजीपी फास्ट होगी। हाँ, SNNGP फास्ट होगी, ध्यान रखना चीज का। SNNGP जो है ये रिएक्शन फास्ट होगी, और इसका ठीक ठाक अमाउंट होगा, नोटिसेबल अमाउंट होगा। SNNGP इज फास्टर, इट्स रेट इज फास्टर एज कम्पेयर टू SN2। इसका रेट फास्टर होता है एज कम्पेयर टू SN2। और ये एक और नोट कर लेना, COOH, COOH भी हो सकता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एटम, और COOR, COOR भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये भी न्यूक्लियोफिलिक एटम हो सकते हैं, सही है ना, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एटम होते सर हैं, ध्यान आपने रखना चीज का। सर हाँ आपने बोल सेकंड अनमोल। पॉइंट की स्टार्टिंग में क्या लिखा है? सेकंड मैंने बोला एटम्स, न्यूक्लियोफिलिक एटम्स कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं? जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में SMe लिया था ना अनुराग, यस सर। ये ऐसे लिया ना मैंने, SMe ये लिया ना, न्यूक्लियोफिलिक एटम जो इलेक्ट्रॉन देगा Cl हटने के यस बाद, वो SMe यस की हो सर। सकता है, वो OMe हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHMe हो सकता है, NMe2 हो सकता है, OH हो सकता है, इथिनाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, COH हो सकता है, या COR हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये न्यूक्लियोफिलिक एटम्स है। ओके सर। I भी हो सकता है सिंगल एटम में भी, I भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, ये भी नोट कर लेना, I और Br भी हो सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एटम। किसी को पूछना तो नहीं कुछ इसमें भी? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, मैं मैकेनिक्स कराऊंगा कल उस
एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसके मैकेनिज्म मैं कल तुम्हें कराऊंगा, देखते हैं कि कौन सोच पाता है इस चीज को। तुम्हें बताना है जल्दी से इसके अंदर किसके अंदर जैसे मैंने लिया, जल्दी देना आंसर, देखते रहो आंसर निकालते रहो इसका। SME या OME, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, BR, SME, सी ऑप्शन ले लिया मैंने, सपोज ME, H, SME, HCl, ME। तो बताना किसके अंदर SNNGP लगेगा, जल्दी से देना आंसर एक बार। इसमें SME लगेगा, इसमें से किसके अंदर SNNGP लगेगा? 4 ऑप्शन दे रखिए, किसमें SNNGP लगेगा, जल्दी से देंगे आंसर। हाँ, बोलना किसी को आंसर। हिंट दिया हुआ है इसके अंदर, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए, दे बोथ शुड बी एंटी टू ईच अदर। मिल लाइन है ये। चलो इसका आंसर मैं तुम्हें कल बताऊंगा, तेरे को याद दिला देना डी कुछ और नहीं डी। है, क्वेश्चन नहीं अनुराग,